सर, आज मीटिंग है स्क्रीनिंग कमेटी सीईसी। कब तक उत्तराखंड के उम्मीदवारों के नाम के ऐलान की संभावना है? देखिए, आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक तो है ही। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की भी बैठक संभावित है और निश्चित रूप से सेंट्रल इलेक्शन कमेटी चुनाव सेंट्रल केंद्रीय चुनाव समिति इसके उपरांत नामों का ऐलान करेगी और मेरा मानना है कि कल तक उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। उत्तराखंड के लिए अब क्या स्थिति देख रहे हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सदन से सड़क तक या सड़क से सदन तक, कुछ भी कह लें। आप लोग मुद्दे भी उठा रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में 2009 वाली जो हिस्ट्री है वो दोहराई जाएगी? देखिए, जिस तरह के देश में हालात हैं, उत्तराखंड के हालात भी बद से बदतर हो चुके हैं और जो इनका चुनाव का एजेंडा है 2014 देखिए, 2019 देखिए, 2024 में भी अलग अलग मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाती है और जो पिछले मुद्दे होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं। आज मुद्दा है महंगाई, आज मुद्दा है बेरोजगारी, आज मुद्दा है पलायन, आज मुद्दा है बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित रहा है, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे सीमांत जनपद हो, चाहे मैदानी जनपद हो, आज तक उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है। पहाड़ों में विस्थापन नहीं हो पाया है। किसानों की का लगातार ज़मीनें घटती जा रही हैं। किसान को उनकी आय का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, उनकी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने हमेशा धरने दिए हैं, प्रदर्शन किया है, जनता को शामिल किया है और मेरा मानना है कि हमने भी विधानसभा में उन प्रमुख मुद्दों को उठाया है। भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है, जो गठजोड़ है माफियाओं का और सरकार का, ये सबको जो जाहिर है और अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है, जनता परेशान है। तो हर वर्ग जो हमारा पिछड़ा शोषित वंचित समाज है, उनके जो कल्याणकारी कार्यक्रम कांग्रेस ने शुरू किए थे, आज वो सब बंद हो चुके हैं। तो एक हताशा, एक निराशा सी दिखाई देती है और मेरा मानना है कि जनता इन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस को वोट करेगी और हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन कांग्रेस के नेता भी एक के बाद एक छोड़कर जा रहे हैं। अभी खंडूरी जी भी चले गए, या अभी कई और विधायकों के नाम की भी चर्चा होती है कई बार। तो क्या इससे कार्यकर्ता के मनोबल पर असर पड़ता है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और जब परिवार से कोई अलग होता है तो निश्चित रूप से तकलीफ तो होती है, लेकिन अब ऐसे वक्त में जब कठिन दौर में है कांग्रेस और ऐसे समय में कोई पार्टी छोड़कर, परिवार को छोड़कर जा रहा है, तो निश्चित रूप से उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होंगी जिसकी पूर्ति कांग्रेस में संभव नहीं होगी, इसलिए पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आपकी भी क्योंकि नाम आपका भी आ रहा था लगातार, आपको नैनीताल या अल्मोड़ा लोकसभा सीट से टिकट देने की बातें हो रही थी। आप कितने तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर मैं चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार में भागीदारी करूं, हिस्सा लूं और मैंने पार्टी नेतृत्व को भी यही कहा है कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में पूरे प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर प्रचार करना चाहता हूं और पार्टी ने संभवतः मेरी बात को स्वीकार भी किया है। अच्छा, बीजेपी ने 3 सिटिंग एमपीज को उतारा, 2 सीटें अभी उनकी भी डिक्लेयर होनी बाकी है। आपको लगता है कि उन तीनों सीटों पर बीजेपी मौजूदा सांसदों के भरोसे जीत जाएगी? देखिए, इनका परफॉर्मेंस क्या है, 5 साल में इनका जो उपलब्धियां रही हैं, अपना लेखा जोखा जनता के सामने पेश करें, 5 साल का लेखा जोखा दें। इन्होंने जो सांसद के तौर पर जो इन्होंने गांव गोद लिए थे, उन गांवों की क्या स्थिति है, इसी को बता दें। शून्य, इनकी उपलब्धियां शून्य, निराशाजनक और विकास के नाम पर
एक ईंट लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने पिछले 5 सालों में किया हो, बताएं। ये जो केंद्र के कुछ योजनाएं हैं उसको लाकर अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं, लेकिन जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है।